टिक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ। इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयानों से जुड़ी पूरे के पूरे मामले। ये मामला आखिर क्या है कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार के पीछे पड़ गए हैं एकनाथ शिंदे? सवालों का जवाब आपको मिलेगा। शिवसेना में जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ खड़े थे, बात तब की है जब जून के महीने से पहले एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में ठाकरे का साथ दिया था। जब शिवसेना की सरकार थी, उद्धव ठाकरे जब सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे, एकनाथ शिंदे ने एनसीपी पर इल्जाम लगाए थे कई बड़े। उन्होंने कहा था कि शिवसेना का असली दुश्मन एनसीपी ही है। आज वही एकनाथ शिंदे खुद सत्ता की कुर्सी अपने हाथ में लेकर, सत्ता का कमान अपने हाथ में लेकर सत्ता की कुर्सी पर बैठकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव से पहले बारामती में जिस तरह की सिरमारी की तैयारियां कर रहे हैं, काफी ज्यादा एनसीपी की मुश्किलें एकनाथ शिंदे ने खड़ी की हैं। जी हां, आपको ये जानकर झटका लग सकता है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने वाकई में अजीत पवार और एनसीपी के नेता के बीच तकरार का कारण बताया है। चुटकी ली गई है अजीत पवार और एनसीपी के बीच दूरियों पर। और तो और सुप्रिया सुले की अपने ही गढ़ पर शिंदे गुट ने हमला बोलना शुरू कर दिया कि 2024 लोकसभा चुनाव में समय उल्टा होगा। सुप्रिया सुले, शरद पवार, अजीत पवार का राज नहीं बल्कि चलेगा भाजपा राज। जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में विस्तार करने को शिंदे गुट तैयार है, भाजपा के साथ सक्रिय होकर अब काम करने की जरूरत है एनसीपी को। फिलहाल आप रिपोर्ट देखिए, जानते हैं पूरा मामला। एनसीपी के लीडर्स की अगर बात की जाए तो शरद पवार ही नहीं बल्कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार भी आ गए हैं निशाने पर। किसके? सवाल ये है तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के। दरअसल एकनाथ शिंदे ने हाल ही में जैन पार्टी को लेकर कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी जो कि लीडर बनना चाहते हैं विपक्ष के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, अगर ओपोजिशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर बनना चाहते हैं विपक्ष के। महाविकास आघाड़ी की सरकार जब जून में गिरी एकनाथ शिंदे के बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद, तो अजीत पवार ने दादागिरी दिखाई थी। और ये कहना है किसी और नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे का। उन्होंने कहा कि जयंत पाटिल लीडर बनना चाहते थे, लेकिन अजीत दादागिरी से उन्हें दूर रखते नजर आए। पाटिल ने उन्हें जिस तरह से स्पीच नहीं देने दिया राजधानी दिल्ली में, इसकी वजह से मुसीबत हुई। औरंगाबाद के पैठान में रैली के दौरान अजीत दादा को नहीं मिला मौका तो वो गुस्से से चले गए। अब सुप्रिया सुले और अजीत पवार की बात की जाए तो दोनों ही अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव को लेकर चिंतित हैं। अब यहाँ आपको बताना चाहेंगे, शिवसेना छोड़ने वाले एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम हर तरह से चाहते हैं महाराष्ट्र में जनता की सेवा करना। बाला साहब ठाकरे के आदर्शों का मैं आज भी पालन करता हूँ, ये कहना है। खास तौर पर देखा जाए तो इस वक्त एकनाथ शिंदे का। शरद पवार प्रधानमंत्री की रेस में नहीं होंगे, एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल ने कह दिया। और अब आपको बता दें, महाराष्ट्र बीजेपी चीफ ने भी एनसीपी को टारगेट पर लेना शुरू कर दिया। बारामती में घड़ी जो है बंद हो जाएगी, यानी कि सुप्रिया सुले का बाहर होना तय है। एनसीपी के बीजेपी चीफ ने भी एनसीपी को टारगेट किया और इस तरह से हैरान कर देने वाला स्टेटमेंट दिया। और पृथ्वीराज चौहान जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के लीडर रहे हैं, 52 किले को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव को लेकर चर्चा में रहे हैं। यानी कि 52 किले को लेकर उन्होंने जो कहा, हैरान कर देने वाला स्टेटमेंट था। तो सुप्रिया सुले और अजीत के लिए एक साथ बीजेपी और शिंदे की सरकार जो है मुश्किलें खड़े कर रही है। जब से अशोक गावड़े ने एनसीपी छोड़ा है, बीजेपी के रूल में आने के बाद शरद पवार की ताकत को कमज़ोर किया जा रहा है। बारामती में शरद पवार की ताकत खत्म हो जाएगी। 40 साल के बाद
अलग ही नज़ारा अब देखने को मिलेगा। टिक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो सुप्रिया सुले को अब पूरी तरह से आंखें खोलकर हर कदम आगे बढ़ाना होगा। बारामती में अपनी कुर्सी को लेकर उन्हें चिंतन मंथन करने की जरूरत है। अजित पवार और शरद पवार के बीच दूरियां बनाने का काम एकनाथ शिंदे जरूर कर रहे हैं, लेकिन अजीत एनसीपी नहीं छोड़ने वाले, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत देने का। ऐसी ही तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज़। नमस्कार।